जय हिंद। मैं आपको बता रहा हूँ थेल्स पर में जो है ना पूरे 5 अंकों के कंफर्म आता है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। तो चलिए उसको हम सिद्ध करते हैं इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर थेल्स पर में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा कि ये पूरा स्टेटमेंट लिख देगा, है ना, कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती, इतना लिख देगा और बोलेगा क्या कि सिद्ध करिए। क्या करिए? सिद्ध करिए। तो स्टेटमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। क्या है? त्रिभुज है जिसमें जिसमें भुजा, देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद हम पहले क्या कर लेते, त्रिभुज में बना लेते हैं। ये क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी। ये बोला है क्या, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो चलिए मान लेते हैं कि एबीसी क्या है, त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें भुजा क्या, बीसी। क्या लिख लेते हैं? भुजा बीसी। भुजा बीसी के समांतर, तो भुजा ये ना बीसी है, इसके समांतर डीई एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? डीई एक रेखा खींच लेते हैं। तो बीसी देखो, जिसमें भुजा बीसी के समांतर, क्या है? समांतर डीई, क्या? डीई एक रेखा खींचा, है ना, खींचा, खींच लिया है। तो यहाँ से लिखिएगा आप लोग अपने कॉपी में, तो सिद्ध करना है कि, क्या करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो है ना इतना, ये लेते हैं ये वाला ए डी। क्या लिखते हैं? ए डी। ए डी बटा इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? डी बी। क्या हो जाएगा? डी बी। क्या हो जाएगा? डी बी। अब उधर से ले लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला ए ई। क्या हो जाएगा? ए ई। अब ये वाला लीजिए, ई सी। यही क्या करना है? प्रूफ करना है। इतना जो है ना, कैसे हूँ आपको क्या करना है? प्रूफ कर लेना है। तो देखिए आगे, देखिए आप लोग आगे देखिएगा, उतना क्या करना था? प्रूफ करना था। और त्रिभुज आपका फिर से हम बना लेते हैं, है ना। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज जो है ना भुलाना नहीं है, त्रिभुज भुलाना नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा? त्रिभुज देखिए, ये नया पेज मैं लिया हूँ, कॉपी उलट गया है मेरा। आप लोग जैसे पन्ना उलट लेते, ये इस पर भी पन्ना उलट जाता है। ये क्या है? आपका त्रिभुज है ना। और सिद्ध जो करना है आपके पास है ना, सिद्ध। तो इसमें क्या कर लेते हैं? रचना करते। क्या करते हैं भाई? रचना। रचना में क्या करेंगे? बी को ई से मिला देंगे, फिर डी को सी से मिला देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से इस पर शीर्षलम डालेंगे। क्या डालेंगे? शीर्षलम। इसका नाम हम रख लेंगे डीएम। कलर से नहीं है क्या? और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक इस पर शीर्षलम डालेंगे, इसका नाम रख लेंगे एन। यहाँ पर शीर्षलम का जो है ना पूछेंगे कि जो डीएम है शीर्षलम किस भुजा पर है, तो कहिएगा एसी पर। फिर पूछेंगे कि ये जो ई एन ये वाला किस भुजा पर है, तो ए बी पर। समझ में आ गया? तो जितना चीज़ की सब रचना में लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखना पड़ेगा बी को, किसको? बी को
ई से, इसे ई से, ठीक है। और उसके बाद सी को डी से, सी को डी से, डी से मिलाया। क्या करेंगे? मिलाया। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप क्या किए हैं? एसी पर, किस पर? एसी पर डीएम एक लम्ब खींचे, तो लिखेंगे एसी और इसको पढ़ते लम्ब, एसी लम्ब, एसी लम्ब डीएम। और ए बी पर क्या खींचे है? ये वाला पर, ये वाला पका किए है ई एन। उल्टा टी को आपके शीर्ष लम्ब पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? शीर्ष लम्ब। एक नाम हो जाएगा ई एन। समझ में आ गया? तो ये टोटल क्या हो गया? रचना हो गया। क्या हो गया? टोटल रचना हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज? प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। बड़े ध्यान से समझने की प्रयास करिए। क्या लिखेंगे भाई? प्रमाण। प्रमाण में देखिएगा, प्रमाण का मतलब क्या हो गया कि अब हम सिद्ध करने चल रहे हैं। क्या करने चल रहे हैं? सिद्ध करने। तो यहाँ पर लिखिएगा आप त्रिभुज। देखिए अब कौन, ये वाला जो है ना डी ई, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये वाला जो है ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल, या फिर आप इसको संकेत में लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। अब इसमें कौन लेंगे? तो ये वाला देखिए, ये ध्यान से रखिएगा, ये कलर में कर रहा हूँ ना, ये वाला बी डी ई। क्या लेंगे? बी डी ई। एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो भैया आपको हम बता दें, फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है 1/2 और आधार गुना, ये है आधार का शॉर्ट फॉर्म, और ये क्या है? शीर्ष लम्ब। क्या हो जाएगा? शीर्ष लम्ब। फिर वही फार्मूला क्या नीचे लिखेंगे 1/2 आधार गुना शीर्ष लम्ब। समझ में आ गया? शीर्ष लम्ब। अब देखो भाई, बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, 1/2 हमने लिख दिया। आधार कौन होगा? आधार कौन होगा? आप ए डी ई ना पहले लिए है, ए डी ई, तो इसका आधार कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन? ए डी। काची हो जाएगा? ए डी। और ए डी पर खड़ा कौन है? ए डी पर खड़ा कौन है? यही ना खड़ा है, कौन? ई एन। कौन? ई एन। तो ई एन क्या हो जाएगा? शीर्ष लम्ब। देखिए 1/2 आधार का ए डी और शीर्ष लम्ब का ई एन, कथी? ई एन। बुझा गया? अब देखो भैया 1/2, अब है त्रिभुज में आइए बी डी ई में, बी डी ई में बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा आधार, बी डी हो जाएगा आधार, बी डी आधार। और शीर्ष लम्ब जो इस पर है ना, अब देखिए हे पर यहाँ कनो शीर्ष लम्ब है, कनो शीर्ष लम्ब है नहीं है, तो इसी से काम चलाएंगे। कथी से? कथी से? ई एन से। काची से? ई एन से काम चलाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो है, ये दोनों के दोनों क्या हो गया? कट गया। फाइनली बचा ए डी बटा, ए डी बटा, ए डी बटा बी डी। क्या बच गया? बी डी। ये आपका क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया? अब समीकरण 2 में चलते, फिर एक त्रिभुजवा को पकड़ेंगे, बकलोल के ओकरा पकड़ेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, ऑफ माने गुना, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या? ए डी ई। समझ में आ गया? बटा एरिया ऑफ, अब हेकरा लेंगे, ओके, नया नया रंग में देखिए, नया रंग में, और नया रंग में देखा तो पियर में। चल पियर का इधर आ, तो ये हो गया। ये वाला किसको? इसको। ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला कथी नाम है? बी सी ई। कथी हो जाएगा? बी सी ई। कथी हो जाएगा? बी सी ई। बी, बी ई सी लेंगे कि डी ई सी लेंगे? नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी,
लाल से दिखाते हैं। और डी ई सी ये वाला लेंगे, ये वाला है ना, ये वाला डी ई सी, डी ई सी, समझ में आ गया। अब सेम उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। सूत्र हो जाएगा क्या, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब, दोनों तरफ क्या होगा, वही सूत्र लागू होगा। समझ में आ गई बात। अब देखो भैया, ये हो जाएगा क्या, 1/2 आधार कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, एन से ये हो जाएगा कौन त्रिभुजवा में, हे में ए डी ई में आधार कौन हो जाएगा, ये ए ई, क्या हो जाएगा ए ई, क्या हो जाएगा ए ई। और ए ई पर कौन है, यही न है डी एम, ये डी एम साहब शीर्षलम है। आए तो डी एम साहब कहाँ हो जाएंगे, डी एम साहब क्या होगा, यहाँ पर शीर्षलम होगा। अब है त्रिभुज में डी इसी में है तो उतार जाएगा, इस बोलिए आए का कोनो काम नहीं है। आधार देखिए तब, अब डी ई सी में आधार का काम कौन कर, ई सी कौन करेगा, ई सी गुना। और देखिए पर कहीं भी शीर्षलम है नहीं, आगे चलिए चलिए चलिए, हे तही हेदा है ससुरा कौन, डी एम, कौन है डी एम। अब देखिए है क्या हो जाएगा, कट जाए, डी एम साहब गेलन अपना थाना में, अब हो गया कौन ए ई बटा ए सी, समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया, क्या हो गया सेकेंड हो गया, समीकरण कितना हो गया सेकेंड। समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए बात यह है कि ना हम ऊपर ज़्यादा तक नहीं पहुंच पाते, हाइट मेरी बहुत कम है ना, ईंटा लगा के चाहे सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा नहीं। तो देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है ये दोस्तवा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा कथी था डी बी, है ना। और उसके बाद फिर देखिए दो में कथी है, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, समझ में आ गया। अब देखिए अब मिलाते हैं उसमें कि वो क्या था, सही यही सिद्ध करना था कि नहीं, ये सिद्ध करना है। देखिए यही सिद्ध करना है ना, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, है ना, यही ना सिद्ध करना है भाई, यही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ, ये क्या हो गया प्रूफ। तो ये आपका टोटल क्या रहा थेल्स पर में, है ना। आपको आपके मन में सवाल में होगा बी डी डी बी डी को कैसे हम लिख दो, चलेगा ए डी कहो तब बी डी कहो तब दोनों क्या होगा चलेगा। इस तरह से थेल्स पर में आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो फिर आपको मैं अगले वीडियो में देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू।